बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following cannot be explained by crystal field theory? So the options are the order of the spectrochemical series, B. Magnetic properties of transition metal complexes, C. Color of metal complexes, and D. Stability of metal complexes. So we have to tell that which of the following cannot be explained. That is, we cannot explain which of the following by the crystal field theory. The key concept is crystal field theory of स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब अगर हम देखें तो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम नोट करते हैं डेल्टा 0 से। अब क्योंकि हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल सकते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से हैं इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे। लेकिन हम सिर्फ हमारा जो डिटर्मिनेशन एक्सटेंट है वो सिर्फ वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स तक ही है, ठीक है। मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पे या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते। इट मींस कि हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पॉइंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लेते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हम कौन से लिगेंड्स हैं, दैट इज वो वीक फील्ड लिगेंड है या लिगेंड है, वो लेते हैं। तो T2G एंड EG में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल होंगे, दोनों लिगेंड्स में अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिल होते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले T2G ऊपर होता है या पहले EG ऊपर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल होते हैं, दैट इज पहले पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है या सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। सो इट मीन्स हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं तो इसका मतलब हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी डिटरमाइन कर सकते हैं किसकी, ट्रांजिशन मेटल्स की। ट्रांजिशन मेटल्स की magnetic properties of metals are depend upon the number of unpaired electrons. So it means कि हमारा ये जो B वाला पॉइंट है वो हो गया करेक्ट, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं d ऑर्बिटल में तो इसके फिलिंग के बेसिस पे हम ये जान सकते हैं कि वो कौन सा कलर शो कर रहा है एंड उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, ठीक है। तो मेटल कॉम्प्लेक्सेस की का कलर, मेटल कॉम्प्लेक्सेस का कलर एंड स्टेबिलिटी हम d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग्स के बेसिस पे बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, कैसा लिगेंड है, ठीक है, इन सब के बेसिस पे हम कलर और स्टेबिलिटी जो है मेटल कॉम्प्लेक्सेस की डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इट मींस कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से, ठीक है, d ऑर्बिटल में हमने देखा कि हम कलर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस दोनों निकाल सकते हैं। फिर अभी हमने देखा कि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस भी निकाल सकते हैं। सो इट मींस कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ऑर्डर नहीं निकाल सकते, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं कर सकते। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।